जब से आपकी साली आई है ना, कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन आपको और भाभी को कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा। और अब तो आपके आधी घरवाली ने गृह प्रवेश की रस्म पूरी करके घर में हाजिरी भी लगा दी। तो ये बात तो तय है, ये अब कहीं नहीं जाने वाली, ना इस घर से ना आपकी जिंदगी से। सुयोग, ये क्या मजाक है? सॉरी, बस ज्यादा बोल गया। क्या है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, मेरी साली नहीं है ना, आई एम सॉरी। सुयोग बेटा, इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? हाँ, खोटू नहीं को पार्थ दिख रहा। साली को लेकर तो पूरी दुनिया मजाक करती है। सुयोग ने कर दिया तो क्या हो गया? चलो चलो अंदर चलते हैं। ओ काकी, दादाजी बोल के गए ना आपको मेरा ख्याल रखने के लिए, तो जाओ मेरे लिए गर्मा गरम एकदम मसाले वाली और मलाई मर के चाय लेके आओ। हाँ, और साथ में नाश्ता वास्ता भी लेके आना। काकी घूर क्या रही है? आंखों से घूर घूर के चाय बनाएगी क्या मेरे लिए? हाँ, जा जल्दी चाय लेके आ। मोहनलाल, चाय लाओ इसके लिए। जी लाया। ए मोहनलाल, चल चाय पिला, जरा टेबल वेबल साफ कर दे ना यार, जरा नाश्ता खिला, जरा चाय पिला। ए मोहनलाल, जरा चाय पिला। ए मोहनलाल, क्या कर रही हो तुम? अरे काकी गाना गा रही हूँ, मेरा फेवरेट गाना छे, आप भी गाओ, बड़ा मजा आएगा। हाँ, ए मोहनलाल, ए मोहनलाल, मेहंदी लगाई क्या पैरों में? इतना टाइम लगता है तेरे को भी? ये क्या है, खाली प्याली ले आया, चाय डालना भूल गया क्या तू? चाय वाले की टपरी की केतली और यहाँ है ना मीरो की ये चोंचले वाली केतली, इसमें से चाय कैसे निकलती है? काकी, आप नहीं पियोगी क्या चाय? हाँ शौफरी, पहुंच गई तुम एयरपोर्ट? भारत तो निकल लिया, कभी मेरे को चाय तो दे सकता था। अभी आती हूँ। पर इतनी सेवा करने की क्या जरूरत थी? इसको बोलते चाय का पटियाला फेंक। हाँ, और जो मजा इसमें चाय पीने में आता है ना, वो तुम्हारी आलियों पालियों में कहाँ काकी। अभी पियेंगे टेढ़ी स्टाइल चाय एकदम एकदम गर्मा गर्म। अभी इसको बोलते काकी चाय ऑन द रॉक्स, वो भी टेढ़ी स्टाइल। चीयर्स। अच्छा है। अब चीनी एकदम बराबर छे। ई तारी कड़क चा तेरी? हाँ, अगर तेरी चाय खत्म हो गई हो तो मेरे साथ चल, मैं तुझे कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हो गया, बस आखिरी गुट की बची है, खत्म कर लेती हूँ। देख के नहीं चल सकती क्या? अगर भी मैं गिर जाती, मैं जॉबन टूट जाती तो मेरा चेहरा तुम्हारी तरह हो जाता ना, एकदम शेपलेस। सॉरी। ये कौन सा तरीका है अपनी बहन से बात करने का? हाँ,
और खुद की शक्ल देखे क्या? गुटके की पुड़िया जैसा चौकता है और अपने आप को क्या जूनागढ़ की बूटी क्वीन समझती है क्या तू? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? टेनी टेनी दोनों बहनें हैं, इनके आपस की नोकझोंक में ही इनका प्यार दिखाई देता है। अच्छा, तेरी बहन तेरे से इतना प्यार करती है, हैं? तो बदले में तेरे को भी उससे थोड़ा प्यार करना चाहिए ना? बुरा क्यों मान रही है? तेरी बहन तुझसे प्यार कर रही है ना? कमरा देखने चले? हाँ चलो। सीख जा। ये तेरा कमरा है। एकदम झकास है। क्या मस्त कमरा है, हाँ? इतना बड़ा। ये सबको इतने बड़े बड़े कमरे मिलते हैं क्या? अच्छा लगा? हाँ हाँ एकदम। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हिचकिचाना शर्माना मत, सीधे मांग लेना। हाँ बिल्कुल। और हाँ, अभी अभी जो तूने जागृति के लिए थैंक यू। हाँ प्यार के बदले प्यार और वार के बदले वार, ये तो टेढ़ी की खूबी है। और उसके लिए शर्माना, हिचकिचाना, घबराना ये तो बचपन से मेरी हिस्ट्री में नहीं रहा है। मैं ना सीधा कर देती हूँ उसी टाइम, वही के वही एकदम। और कुछ भी चाहिए होगा तो बिंदास मांग लूंगी मैं आपसे। ठीक है। ला क्या कमरा छे हो। मेरे कपड़े तो सारे गंदे हैं, कल मैं क्या पहनूंगी? और अभी अभी आई हूँ, किसी से मांगूंगी तो क्या बोलेंगी? कैसी भिखारी छोकरी आई है। नहीं, मैं इनको धो लेती हूँ। अल्ला, इतना बड़ा बाथरूम! अरे वाह, क्या तो नाच सकते, डांडिया खेल सकते। अरे, तो ये बाथरूम में तो ना चोली की पूरी फैमिली रह ले। इधर बाल्टी वाल्टी किधर है? नहाते कैसे है? ऐसे कपड़े कैसे धुलेंगे ऐसे से तो? What is this? मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे हमारे घर में ऐसा सीन देखने को मिलेगा। शांत हो जा बेटा, इतनी गुस्से में क्यों हो? और तुम्हारी सहेलियां तो कॉफी पीने आने वाली थी ना, आई क्यों नहीं? हाँ आने वाली थी, पर सबके सब गेट से मेरा मजाक उड़ा के वापस चली गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा हुआ क्या है? चलिए अपनी आंखों से देखिए। ये देखो। धो डाला अल्लाह, धो डाला अल्लाह, धो डाला, धो डाला। आज सारा का सारा मैं निकाल के छोड़ूंगी। धो डाला। सत्यानाश, ये फुवारे को भी खराब कर दिया गामड़ियन ने। और ये सारी की सारी मेला टेढ़ी निकाल के धोएगी। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? ओ बहन, तेरे आँखों की झरोखों में कोई प्रॉब्लम है या तेरा टॉप फ्लोर खाली से दिखाई नहीं दे रहा? कपड़े धो रही हो। क्या मेरा टॉप फ्लोर खाली? You mean to say I'm fool? अपने आप समझ गई अपने आप को। कमाल है, हाँ, आगे जाएगी तू बहुत। तुम ना सेजो इतना क्यों गिरती है तू बार बार? माँ। टेनी, चलो यहाँ से। पर मेरे कपड़े मोहन देख लेगा, चलो यहाँ से। ये शौर्य भाभी की लो क्लास बहन यहाँ नहीं रह सकती। इसे आज ही के आज इस घर से बाहर निकालिए। नहीं बेटा, वो हमारी मेहमान है ना, यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती, थोड़े दिनों में सीख जाएगी। एकदम साची बात हो जेठानी जी, खोटू नहीं का उससे चल, हमें ही समझना पड़ेगा।
वो क्या है ना, ये टेण की मेरी जेठानी जी की बहू की बहन है, इसीलिए सहन तो हमें ही करना पड़ेगा ना, वो थोड़ी सहन करेगी। चल यहाँ से। डैनी, जो तुमने नीचे गार्डन में किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्या गलत किया मैंने? गंदे कपड़े ही तो धो रही थी, गंदे कपड़े धोने में क्या प्रॉब्लम है? गंदे कपड़े धोने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए बाथरूम है, कॉमन वॉशिंग मशीन है। तुम इस तरह फाउंटेन में जाके कपड़े नहीं धो सकती। अरे पर वही तो प्रॉब्लम है ना, मेरे को तुम्हारे बाथरूम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से पानी आते, क्या किधर से चालू करूं। और गंदे कपड़े तो मेरे को धोने ही थे ना। और फिर मैंने वो फुब्बारा देखा तुम्हारे बाहर, क्या मस्त पानी आ रहा था वहाँ, दे दफाक। और वैसे भी हमारी चोली में तो वैसे ही कपड़े धोते ना, हैंड पंप पे सब मिलके दे दफाक सारा मेल निकाल डालते। नहीं, ये तुम्हारी चाली नहीं, हमारा घर है। इधर कुछ सिस्टम्स है, तौर तरीके हैं। तुम एक काम करो, अब से तुम्हारा कुछ भी काम होगा तो मोहनलाल को दे देना, वो कर लेगा तुम्हारे लिए। अमीर लोग और तुम्हारे चोंचले। पन मैं तेरे को एक बात बताओ, तेरे भले के लिए, तेरी वो जो छोटी बहन है ना सेज, एक नंबर की चंट, एकदम चापली टाइप छोकरी है वो। डैनी, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तुम रुको, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। सबको लेके आएगा क्या अभी यहाँ पे? ये देखो, ये मम्मी पापा है। ये सेजल, कोई नहीं काके की बेटी। दोनों शकल से एकदम लोमड़ियां। डैनी, काकी जी और तेरी छोटी बहन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब समझ गए। सब समझ गए। तेरे घर में सबको मेरे को सलाम ठोकना है, राम राम करनी है, बराबर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात। तो मेरे से पैसे की बात करने वाला है ना, तो मैं तुझसे 10 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। वैसे भी तेरे इस घर में आके ना मेरे को लग गया कि मैंने तेरे को बहुत सस्ते में छोड़ दिया। हाँ, इसलिए नहीं 10 लाख से 1 रुपया कम नहीं। हर जरूरी बात पैसों की नहीं होती है। मेरे लिए तो पैसा ही सबसे जरूरी है ना, तो मेरे को लगा वही होगी। चल तू बोल, क्या बात है? वैसे तो ये बात हमने तुम्हें पहले भी कही है, लेकिन एक बार फिर से कहता हूं, तुम ना शराब के बारे में सोचोगी, ना उससे हाथ लगाओगी। बिल्कुल समझ गई। इतनी अक्ल तो है ना मेरे को। तेरा घर देख एकदम मंदिर जैसा। यहाँ पे अगर किसी ने शराब की बोतली देख ली तो बवाल मच जाएगा। बिल्कुल नहीं लाऊंगी मैं घर में। बात घर की या घर वालों की नहीं है, उस बच्चे की है जो तुम्हारे कोख में है, मेरे और शौर्य का अंश। तुम जो खाओगी, पियोगी, सोचोगी, महसूस करोगी, उसका सीधा असर उस बच्चे पर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई बुरा असर पड़े। समझ गई। हाँ, मेरा सब जुड़ा है तेरे बच्चे से, चिंता मत कर। टेढ़ी तेरे बच्चे के लिए एकदम खरी, सो यू डोंट वरी। वही तो वरी है। क्या बोला? कुछ नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल करनी है, मैं जा रहा हूँ। प्लीज तब तक कोई भकेरा मत खड़ा कर देना। एक बात बता, तू क्या समझता है कि मैं किसी जंगल उंगल से उठ के आई हूँ क्या, जंगली जानवरों के साथ रहती थी, मोंकी डोंकी के साथ? हाँ, मेरे को आते हैं इंसानों की तरह कैसे बर्ताव करते हैं, एकदम गुड मैनर्स। हाँ, तू चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। चल तू जा। क्या हुआ? जमुना जड़मा केसर गोળી स्नान करावू शामड़ा। चलो, खीर तो થઈ गई। इंदु, खोटू नहीं कहो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये टेणकी को देखकर कुछ अजीब नहीं लगता? देखना, ये टेणकी बड़ौदा में ही रहती थी, लेकिन शौर्वरी ने कभी उसके बारे में ना बताया, ना कभी उसे मिलाया, ना उसके बारे में कोई जिक्र किया, और अचानक से कल टपक पड़ी। कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे तो लगता है। इसमें अजीब क्या है मोटी बहन? हम शौर्वरी के बारे में जानते ही कितना है। शादी के वक्त भी उसके रिश्तेदारों से ना हमने मेल मिलाप किए, ना उनके बारे में जानने की कोशिश की। शौर्वरी से भी हमने अभी भी बात करना शुरू किया है, जब से बापूजी ने उन्हें माफ कर दिया और अपना लिया। अब ऐसे में वो क्या बताती और कब बताती? सो तो है, लेकिन देखना, ये टेणकी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि शौर्वरी के मैके वाले कुछ ज्यादा ही गरीब लोग हैं, एकदम एलएस। उन्होंने अपनी बेटी को जो संस्कारों की दौलत दी है, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता मोटी बहन। अब तो
दोनों को टेढ़ी का जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। जय श्री कृष्णा बेटा। आज आपके घर में किसी का बर्थडे वर्डे है क्या? खूब जोरदार खाना बना है। ए डोबी, किसी का बर्थडे वेडे नहीं है और हमारे घर में रोज इतना भरा भरा ही खाना बनता है। गरीब साली। मेरे को गाली दी साली। सत्यानाश। लेकर बात, तू पार्थ की साली है या नहीं? तो तुझे साली ना बुलाऊं तो और क्या बुलाऊं? समझी गई ना साली? हाँ? एक मिनट, रख इसे नीचे रख। क्यों? हमारे घर में जब तक श्रीनाथ जी खाना ना खा ले तब तक किसी को खाना नहीं मिलता। उनका खाना हो जाए ना, उसके बाद ही घर के सभी लोगों को खाना मिलता है। और देख, अभी तो ये दूधी का हलवा भी बनना बाकी है। जब पूरा थाल तैयार हो जाएगा ना, बाद में तुझे खाने को मिलेगा। समझी गई? काकी, अगर किसी को श्रीनाथ जी से ज्यादा भूख लगी हो तो उसको तो खाने देना चाहिए ना। थोड़ी सी देर ना काकी, बहुत भूख लग रही है। 10 मिनट की बात है बेटा, इतना तो इंतजार कर सकती हो तुम श्रीनाथ जी के लिए। ये हमारे घर का नियम है, मानना पड़ेगा ना। इस प्रोजेक्ट की रफ रिपोर्ट बनाकर मुझे मेल कर दो। आई एम वेटिंग। ऑलराइट गाइस, बेस्ट लक। It's time for Tainy's fruits part. आज एप्पल, कीवी और ग्रेप्स देना। ऑलराइट मैम। साली की माँ ने तो 5 मिनट रुकने के लिए बोला था, पर अभी तो पूरे 10 मिनट हो गए। अभी तो इनका सब निमट गया होगा ना। और खुशबू भी इतनी धमाल आ रही है। हमारे दिल निवाट, खीर को तो सपने में भी देखे हुए जमाने बीत गए। खींच रही है मेरे को अपनी ओर, हाय खींच रही है। इंदु, श्रीनाथ जी सौनु भलू करे, पर पार्थ की ये गरीब बेचारी साली कहीं नजर नहीं आ रही। खोटू नहीं को इंदु, वो कोई कांड करे ना, उससे पहले हमें ही खुद उसका ख्याल रखना चाहिए। बराबर की दुनिया में। हाँ चलिए ना मोटी बहन, श्रीनाथ जी को भोग लगाने में पहले से ही देर हो गई। हाँ हाँ, चलो चलो। फ्रूट्स तो यार यहाँ पे टैनी कहाँ है? सत्यानाश! आज तक हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रीनाथ जी को भोग लगाने से पहले किसी ने अपना मुंह झूठा किया हो। काकी, आई एम सॉरी, मैं टैनी से बात करता हूँ। फोटो नहीं का पार्थ दिख रहा, आज टेनी से मैं बात करूंगी। साली अपनी जगह है और घर के नियम कायदे कानून अपनी जगह है। ए छोकरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रीनाथ जी को भोग लगाने से पहले खाना जूठा करने की? टेनी, मैंने और मोटी बहन ने तुझे समझाया था ना कि यहाँ के तौर तरीके क्या होते हैं, फिर भी तुमने ये किया क्यों? ये क्या किया तूने टेनी? फिर कुछ पंगा कर दिया। अरे आप सब लोगों को ना गलत फहमी हो गई है। वो आए थे, वो आके खाए, उसके बाद ही मैंने खाना शुरू किया। सच्ची। वो कौन? श्रीनाथ जी। और कौन? टैनी, एक मिनट पार दिख रहा,
टेणी से हमें बात करने दे। केम सेजू? अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि श्रीनाथ जी खुद यहाँ आए थे? हाँ, आए थे ना। जब तुम लोग सब अंदर थे ना, पता नहीं कहा आपने बातें फोन में बिजी थे, तो वो बेचारे आए, कोई नहीं था खाना परोसने को, तो काकी मैंने ही ना उनको खाना परोस दिया। मस्त मजे से उन्होंने दबा के खाया और उसके बाद बोले क्या धासु बना था, थैंक यू थैंक यू। तो श्रीनाथ जी खुद यहाँ आए थे और तुमने अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा? हाँ। तो फिर तो तुमने उन्हें अच्छे से देखा होगा। तो हम सबको बताओ कि उन्होंने पहना क्या था? उन्होंने पहनी थी लाल रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट। नहीं, काले रंग की पैंट नहीं, उन्होंने नीले रंग की जीन्स पहनी थी, वो भारत के जैसी नीले रंग की जीन्स पहनी थी। और पता है कितने हैंडसम लग रहे थे, मैंने तो उनको बोला भी कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। वाह टेणकी वाह, क्या पड़े। देखा इंदु, ये लड़की झूठ का हिमालय खड़ा किए जा रही है। लेकिन आज एक बात तो साफ हो गई कि ये लड़की भिखारी ही नहीं, एक नंबर की भुक्खड़ और झूठी भी है।